हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में, उसका 30 मिनट के टाइम फ्रेम में सिंपल लॉजिक, सिंपल टेक्निकल एनालाइज उसको करेंगे। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, समझेंगे मार्केट को कि कल कौन सी लेवल पे हमें बाइंग साइड या पुट साइड जाना चाहिए, तो बुलिश या बियरिश दोनों का हम प्लानिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आज जो हमने प्लानिंग कर रहा हूँ, कल अगर उसी तरीके से हमारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग मार्केट सेटअप बने, खुद का जो सेटअप है अगर वो बने, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड एक प्लान करेंगे। ठीक है, तो उसी का ही एनालाइज। तो सबसे पहले डेली टाइम पे देखो, मार्केट देखो अलग अलग, हर एक आदमी अलग अलग प्राइस एक्शन बनाता, अलग अलग सपोर्ट बनाता, अलग अलग रेशियो। अब किसका सही है क्या गलत है, कोई 100% नहीं बोल सकता कि यार मैं जो बना रहा हूँ ये एकदम सही है, परफेक्ट, या एकदम गलत है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या फिर भी थोड़ा बहुत मार्केट एक प्रिडिक्शन, एक अनुमान इसे लगाना है। तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि मार्केट इसी प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, हो सकता है कि इसी के अकॉर्डिंग आगे भी मार्केट इसी चैनल को फॉलो करे। तो देखो मार्केट अगर डेली टाइम में देखोगे, तो मार्केट एक जो मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट देखोगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको असेंडिंग ट्रायंगल, मतलब एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, तो अगर हो सकता है कि मार्केट भाई इसी के बीच में अगर इसी तरीके से घूमे डेली टाइम फ्रेम में, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिस्टेंट मानेंगे और इसको सपोर्ट मानेंगे, इसके बीच में हम ट्रेडिंग करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करे तो तुरंत अब ब्रेक करते हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें ब्रेक करते मार्केट थोड़ा सा नीचे आने देना। अगर यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर इसी लेवल पे, मतलब जैसे मानो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, कल मानो गैप अप ब्रेक कर दिया, तो नीचे आने दें इसी लेवल पे, कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने, साथ में हमारा जो ऑप्शन चेन का डाटा भी बुलिश बने, तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि बुलिश होगा, हो सकता है मगर ऐसे करके नीचे भी आ सकता है। तो कहने का मतलब या तो इसके ऊपर बुलिश, मतलब एक ट्रेंड मिलेगा हमें, बुलिश ट्रेंड, या तो बियरिश ट्रेंड, मतलब ट्रेंड हो सकता, नहीं तो मार्केट इसके बीच में भी अभी काफी दिन तक इसके बीच में भी रह सकता है। ठीक है, तो हमने डेली टाइम फ्रेम में ये चीज देखा। दूसरा क्या देखा कि भाई मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट एक हाई लगा वहां पे ब्रेक किया, इसका आज का लो जो हमने ब्रेक मार कर लो को और देख लिया, और क्लोज, ये लो और क्लोज मतलब प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज, ये एकदम क्या है, मार्केट एकदम बढ़ा हुआ, तो हम इसको प्रीवियस डे लो को ही हम क्या मानेंगे, हम सपोर्ट मानेंगे। प्रीवियस डे लो के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है या यहीं कहीं पे ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है, लेकिन इसके लिए डिपेंड होता है कि मार्केट इसके ऊपर, मतलब ब्रेक करने से पहले कितना टाइम बताता है। अगर मानो यहाँ पे एक दो घंटे यहाँ टाइम बिताने के बाद लो को ब्रेक करे, तो तुरंत हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट का कैंडल देंगे, भाई लो को ब्रेक कर दिया, ऑप्शन चेन में डाटा देंगे, हम पुट साइड एंट्री करेंगे। ठीक है, पुट साइड नहीं, हम कहा 22,000 तक एक टारगेट लेके हम ट्रेड प्लानिंग बना सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ, चलना समझो, इसका लो का क्लोज के बीच में अगर इसके नीचे में अगर गैप डाउन हुआ, लो के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ, तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट कम से कम, ये नहीं कि मिनिमम नहीं, कम से कम 15 मिनट, इससे ज्यादा हो तो चलेगा अगर आप इंतजार करते, 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज होना चाहिए प्रीवियस डे लो के नीचे। अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है 5 मिनट का, तो आप यहाँ से बियरिश साइड प्लानिंग बना सकते हो। सेम अगर मतलब दूसरा, अगर ये प्रीवियस डे लो और क्लोज इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद टाइम बिताने के बाद ये जो प्रीवियस डे लो और क्लोज के बीच में हमें कोई एंट्री नहीं लेना। अगर जैसे क्लोज है इसके ऊपर जैसे ब्रेक किया, यहाँ पे कितना 1 घंटे के ऊपर टाइम बिताया, तो हम 5 मिनट का कैंडल देके क्लोज दे दिया, ऑप्शन चेन में डाटा देंगे हम, बुल स्टेट क्या, प्रीवियस डे हाई तक पहला टारगेट, उसके बाद एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। देखो सिंपल तरीके से सोचना, ज्यादा यहाँ पे भागा दौड़ी, ज्यादा उल्टा सीधा ये नहीं करना। भाई लो को ब्रेक कर दिया, 15 मिनट टाइम ऊपर, अगर 1 घंटा टाइम बिताने के बाद ब्रेक किया, तो बुयारी साइड अगर सेम इसके ऊपर, अगर इसके नीचे टाइम बीता 1 घंटे के बाद अगर ऊपर साइड ब्रेक करे, तो प्रीवियस डे हाई, अगर हाई के आसपास टाइम बीता 1 घंटे के बाद ब्रेक किया, तो हम ऊपर ऊपर हमें रेजिस्टेंट पता नहीं, हम पुट साइड का प्लानिंग नहीं करें, हम क्या कॉल साइड का ही प्लानिंग करके बुलिश ट्रेड का ही प्लानिंग करेंगे। समझ में, सिंपल लॉजिक, सिंपल ट्रेड। ये डेली टाइम पे हम ट्रेड तो नहीं करते, लेकिन क्या उसके लिए हमें थोड़ा सा लेवल पता है, आप उस लेवल को लिख के रखोगे तो आपको आसान हो जाएगा कि हाँ मार्केट में इसी लेवल पे आया, तो भाई हमें इस तरीके से सोचना है। अभी देखो यहाँ पे हमने ट्रायंगल बना दिया था इसको। ठीक है, ये क्या बन रहा, मार्केट इसी चैनल को फॉलो करते हुए जा रहा है, आप देख रहे हो, समझ आ रहा है, एक यहाँ पे लाइन, एक यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, और एक मार्केट इसी तरीके से इसके बीच में चल रहा आ गया। हाँ, मार्केट इसी तरीके से
परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है मार्केट इसके बीच में अभी काफी स्पेस है, इसके बीच में टाइम मिलता है, तो हम क्या बोले, इसको रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट मान के हम इसके बीच में ट्रेड प्लानिंग करेंगे। जब जब इसके आसपास आएगा बुलिश कैंडलस्टिक बनना, हम बुलिश ट्रेड का, इसके आसपास बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, बियरिश प्राइस एक्शन बने, तो हम बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करके छोटा छोटा टारगेट प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। असली ट्रेड हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट कब मिलेगा, जब मार्केट इसको ब्रेकअप करके ऊपर चला जाए और फिर एक रिटेस्ट के लिए हमारा ऊपर ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने मार्केट इस ट्रेंड को फिर इसी तरीके से अप ट्रेंड, या तो मार्केट ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर इसी तरीके से एक नीचे डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, या तो अप ट्रेंड, नहीं तो बीच में मार्केट इसी तरीके से है, तो अप ट्रेंड ही है, लेकिन क्या है, इसी तरीके से चल सकता है। तो 30 मिनट के टाइम पे में हमारा लेवल देखो, लेवल इन लेवल को ध्यान से रखना, लेवल यही लेवल जो मैं लेवल देता हूँ, अगर आप अपने से भी बना, तो मैं ही नहीं बोल रहा इसको देख कर ट्रेड करो, अगर आपका लेवल यही आता ना, इसी लेवल से आप देखोगे तो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा 100%, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे। अगर मार्केट देखो हमारे लिए कल के लिए क्या सपोर्ट है, 22,162 से लेके 22,187, 22,162 से 107, ये जो 62 से लेके 87 है जो है ना, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में हमें नो ट्रेडिंग जो है 15-20 पॉइंट का जो है, हमें इसमें क्या करना है, हमें ट्रेड नहीं करना, हमने जो 25 पॉइंट का है इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर मानो 62 के नीचे अगर टाइम बिताता है, या तुम्हारे यहीं पे टाइम बिताने के बाद इसको क्या कहा, 62,000, 22,162, यहाँ पे इसको क्लोज कर दे, 15 मिनट का देखा, इसके नीचे दूसरा ट्रेड करा, तो हम नेक्स्ट सपोर्ट हमारा कहाँ बनेगा, 22,014 से लेकर 22,044, यहाँ तक हम टारगेट रखेंगे, एक ट्रेड करेंगे, ठीक है, या तो इसके ऊपर का ये सेल या तो टारगेट, दोनों में से एक हम बुक करेंगे, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। समझ में, अगर हाँ मार्केट अगर देख रहा हो कि भाई यहाँ आ रहा है, इसको टच नहीं कर रहा, इसके बीच में टाइम बीता रहा, तो भाई तो आप यहाँ से एक ट्रेड बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बना सकते हो। समझ में आया? दूसरा, अगर मानो गैप डाउन ओपन है, ओपन होते ही या तो गैप आउट यहीं पे ओपन होता, फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा आ गया, तो देखो बीच में ट्रेड करना हमारे लिए सही नहीं, क्योंकि अगर आप बताओ खुद यहीं से अगर कॉल भी लोगे पुट भी लोगे, अगर मानो यहीं से आप कॉल लोगे तो एसएल आपका क्या है, इतना बड़ा, अगर आप पुट भी लोगे तब भी एसएल आपका इतना बड़ा, तो यहाँ से ट्रेड लेना महा बेकूफ, मतलब सबसे बड़ा बेकूफ। इससे अच्छा अगर मार्केट यहाँ आ रहा है, आपको लग रहा है स्पेस कम है, बराबर चल रहा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं बैठा स्केल, तो आप क्या कर, नीचे आने देना। अगर यहाँ इसको टाइम देना, इसको ब्रेक कर, तो यहाँ से पुट साइड आप आ सकते हो, क्यों, इसके ऊपर आपका एसएल हो जाएगा, एसएल छोटा, टारगेट बड़ा। अगर सेम अगर उन्हें यहीं पे आने का, तो इसी तरीके से बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, तो आप क्या करो, इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो, उसी ट्रेंड लाइन के नीचे क्या हो जाएगा, एसएल, और टारगेट आपका इसी तरीके से हो सकता है मार्केट इसी फॉर्मेशन को पूरा करके ऊपर साइड चला जाए। समझ में अगर ज्यादा ही गैप डाउन हो, इसके आसपास गैप डाउन, तो आपको ही बोल रहा हूँ, बार बार इंतजार करना लेवल को, या तो इसी लेवल से प्राइस एक्शन कुछ बनने देना, तुरंत टच करते ट्रेड नहीं करना, मन नीचे आया आपने तुरंत यहीं पे कॉल ले लेना, नहीं भाई ये गलत चीज है, आपको टच करते ही कॉल नहीं लेना, आपको इंतजार करना प्राइस एक्शन का ब्रेक होने का, या तो ऊपर साइड बुलिश कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, कैंडल बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना। दूसरा, अगर मार्केट देखो साइड में ओपन हुआ, तो होने का चांस है कल शायद मार्केट थोड़ा सा पहले गिरे, गिरे मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा गिर जाएगा, हो सकता है कि मार्केट अगर आप देखोगे तो ये तो पोल एंड फ्लैग है, अगर इसको 30 मिनट के टाइम पे देखो पोल एंड फ्लैग है, लेकिन पोल एंड फ्लैग तो ये तो कहीं दूर तक भी जाता है, हो सकता है मार्केट इसी तरीके से नीचे आए फिर ऊपर जाए, कुछ भी हो सकता है ना, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो मार्केट अगर साइड भी ओपन हुआ, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर जाए बुलिश, इसी तरीके से प्राइस अगर मार्केट इसके बीच में टाइम ओपन होता है, आप देखोगे तो मार्केट हो सकता है कल के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आए पहले, उसके बाद बुलिश प्राइस एक्शन देखने को लिए मार्केट साइड में। अगर पहले से ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही वेव मानेंगे, वही मार्केट नीचे आएगा। अगर यहीं पे आने के बाद हो सकता है इसी तरीके से बुलिश प्राइस एक्शन बनेंगे, तो हम फिर यहाँ से मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए, डाटा को ऑब्जर्व कर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ट्रेड लाइन बनेगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट लो नहीं लगाया, लो नहीं लगा, मार्केट इसी तरीके प्राइस एक्शन बनेगा, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने फुल कैपिटल लगा दिया, ऐसे गलती भी नहीं करना, आपने जो लॉट से ट्रेड करते हो उतनी लॉट से ट्रेड करना। दूसरा क्या करना, जब ऐसे मूवमेंट पे अगर आपको देखो जो रिस्क लेना चाहते हैं, तो क्या करो, वो यहीं से मतलब मार्केट के मूवमेंट से पहले ही एंट्री होना, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा उसके नीचे क्या करना, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट उसको सिस्टम में ही एसएल को क्या करना, सिस्टम में ही एसएल को लगा के रखना, कि कई बार होता है, पिछली बार मेरा बैंक निफ्टी में ऐसे ही एसएल हिट गया, मैं वीडियो में बता भेजा था बना के, अरे इसे ऊपर साइड जाएगा तो यहाँ पे कॉल साइड ले सकते हो, और मैं ट्रेड लाइन के एसएल लगा था, मेरा एसएल हिट हुआ था, ठीक है, मार्केट नीचे आ गया था।
तो जब भी ऐसे मूवमेंट होता है देखना बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, चाहे ऊपर साइड हो चाहे नीचे, मतलब आपके फेवर में ना जाए तब भी बड़ा मूवमेंट मिलेगा यार, आपका फेवर में गया तब भी बड़ा मूवमेंट। तो यहाँ पे एक दो कैंडल पे जहां पे रिजेक्शन दिखाई दिया आपने प्रॉफिट बुक कर लेना, मैं चला तू फंसा, अब वो जाने जिसको आपने बेचा, अब वो रखे ओवर नहीं रखे ले जाए, प्रॉफिट लॉस उसको, आपने प्रॉफिट बुक करके आपने मजे करो, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे गलती से भी आपने माइंड पे नहीं रखना, क्योंकि इतना बड़ा जब कैंडल बनेगा ना आप सोचोगे या तो यहाँ पे एवरेज करना शुरू करोगे या तो रखोगे यार थोड़ा सा और ऊपर जाने दो तब मैं लॉस बुकिंग करूँ, थोड़ा सा कम होने दो लॉस को, लेकिन मार्केट धीरे धीरे करके बहुत नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे सिस्टम में सेल को लगा के ट्रेड करना। और जो सोचता है कि देखो मार्केट भाई बहुत मतलब इसी तरह से आया यार मार्केट में रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ भाई, तो वो क्या करेगा, अगर मार्केट ऊपर कैंडल इसी तरह से क्लोज कर दिया, अगला कैंडल को ध्यान रखना, अगर मार्केट इसी के बराबर ओपन हुआ पहले और नीचे आता है, नीचे आने के बाद जैसे ही पिछला जो क्रॉस किया ना उस कैंडल का हाई को जैसे ही ब्रेक कर रहा रनिंग कैंडल पे आपको एंट्री लेना होता है, जो कैंडल पहले नीचे आया था ना वो हो जाएगा आपका एसएल। समझ में आया मैंने क्या बोला, आपको थोड़ा सा और क्लियर करके बता देता हूँ। देखो ऐसे ट्रेड कहीं पर ऐसे आपको वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम ऐसी तरह से बता, हर कोई लेवल बताता, लेकिन मेरा तरीका ऐसे नहीं कि भाई फ्री का है तो देखो गलत है, आप करके देखो, पेपर ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर ट्रेडिंग करो तो आपको पता लग जाए। मतलब कहने का मतलब है मार्केट अगर दोनों यहाँ पे नीचे आया ना, अब नीचे आने के बाद इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना है, तो आपने क्या करा यहीं पे ट्रेड नहीं ले रहा भाई, मार्केट इसके ऊपर, अगर मार्केट ऊपर ब्रेक किया जो कैंडल, अगला कैंडल क्या इसका हाई को मार्केट अगला कैंडल तक नहीं इसी के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते पहले वो नीचे साइड आना चाहिए, अगर नीचे आता जहां तक नीचे आता आने के बाद जैसे ही इसी कैंडल जो ब्रेक किया कैंडल को, जैसे ही वो ब्रेक कर रहा उसी में आपका ये ऐसे हो जाएगा, पहले आपने एंट्री लेना तुरंत यहीं पे कॉल साइड एंट्री लेना, और इस कैंडल का नीचे क्या तुरंत आपने एसएल को सिस्टम में लगा देना, ठीक है। देखना आपको उसी पहला दूसरा कैंडल में हो सकता है कुछ प्रॉफिट कुछ ना कुछ, इसमें क्या होता है प्रॉफिट कम हो लेकिन क्या होने का चांस ज्यादा है। ये नहीं बोलना जो अगर यहीं पे एंट्री होता है उसका तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ज्यादा क्यों उसने रिस्क भी आपसे ज्यादा लिया तो उसका फर्स्ट पड़, अगर मार्केट यहीं पे गया तो उसका पैसा डबल होगा, लेकिन आपने यहीं पे एंट्री लिया हो सकता है डबल ना हो लेकिन कुछ ना कुछ आपको देके जाएगा क्योंकि आपने एसएल रिस्क भी कम लिया, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से आपको संतुष्ट होना चाहिए, तो इसी तरीके से भी आप प्लानिंग करके मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ 5 मिनट के टाइम पे में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कल के लिए अगर इसी वीडियो को देख लिया तो मैं सोचता हूँ कि आप ट्रेड निफ्टी में ट्रेड ले सकते हो, किस तरीके से अपने ट्रेड लेना। दूसरा बात बोल रहा हूँ बार बार, अगर मार्केट इसी के आसपास अगर ओपन हुआ हो सकता है मार्केट अगर मूवमेंट आप कोशिश करना कि यहाँ से कोई बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने और आपका सेटअप बन जाए तो आप बियरिश ट्रेड ले सकते हो। मार्केट थोड़ा सा फॉल डाउन देने के बाद ऊपर जा सकता है या तो मार्केट साइड पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होगा तब के लिए नहीं, गैप डाउन होने के बाद लेवल पे आने देना, उसके बाद प्राइस एक्शन बनने देना। प्राइस एक्शन मार्केट आपको बना के देगा, आपने ऑप्शन चेन में जाके डाटा देखना, उसको सिर्फ आप एनालाइज करना, उसके बाद आपने सेटअप बनने का इंतजार, आपका सेटअप बनते ही आप ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो बुलिश हो चाहे बियरिश। सबसे बड़ी मेन बात है कि जो सेटअप वो आपको समझ में आना चाहिए। आपके समझ में आ रहा है कि आपका सेटअप बना बुलिश ट्रेड तो आप बुलिश ट्रेड 100% लो, चाहे कोई कुछ भी बोले कोई देखे कुछ भी हो जाए। अगर आपका सेटअप बन रहा है बियरिश ट्रेड का तो आप 100% बियरिश ट्रेड ही सेटअप लो, और कॉन्फिडेंस के साथ लिया करो कि भाई मैंने जो ट्रेड लिया वो 100% सही है। लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, एसएल को थोड़ा सा छोटा रखने की कोशिश करना, एसएल पे जब हिट होता है तुरंत वहां पे कुछ मत करना, पहले एसएल को काटना, उसके बाद जो प्लानिंग करना वो चीज करो, ठीक है। लेकिन एसएल को सबसे पहले काटो। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके गुड बाय। आप हमारे दिए हुए लिंक में टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई नहीं, आप पेपर ट्रेडिंग के लिए यार यूज करो। अगर आपको लगता है कि हाँ सही नहीं गलत बोल रहा है तो आप मत निकल जाओ, उसमें क्या कोई जबरदस्त थोड़ी है। अगर अच्छा लगे तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं लाइव मार्केट में कई चीज हम डिस्कस करके उस वीडियो को बताते हैं कि भाई ऐसे हुआ क्या मार्केट में चल रहा है होने वाला टाइम पे, किस तरीके से हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना। तो अगर आप बिगिनर हो, कम कैपिटल है आपके पास, 2000 5000 भी है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन होकर देख सकते हो, आपको सीखने का 100% बहुत ज्यादा इस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। ओके गुड बाय।